हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा परिवार एजुकेशन स्टडी वीके में। तो मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के बीच आज इतिहास का, हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। डेट मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताने आया हूँ। और मुझे यह बात बहुत ही अंदर से खुशी दे रही है कि मैं आज आप सभी लोगों का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ चैप्टर के बारे में। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस वजह से हुआ, यानी यूरोप में जो भी हैं देश, उनमें राष्ट्रवाद का क्या कारण था, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटना जायज हुआ, कितना घटना नाजायज हुआ, या जो भी हुआ, ये सबको बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ना है। मैं कुछ ऐसा टॉपिक को स्किप भी करना चाहूँगा, छोड़ना भी चाहूँगा, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बाद बाकी यदि आपको नहीं समझ में आता है या कहीं पे बाउंस करता है, वैसे इतिहास तो बाउंस करने का चीज़ है नहीं, बस मैं बोलूँगा। आप यदि कंसिस्टेंसी के साथ, यानी एकदम लगन पूर्वक सुनिएगा, तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ सुनने से ही क्लास में याद हो जाएगा। फिर उसको एक आध बार उगट कर देख लिए, कॉपी में देख लिए तो देख लिए, नहीं तो वीडियो को एक बार रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, यानी एक बार देख लीजिए, आपको कॉपी और छूने की ज़रूरत है नहीं, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आज आप सभी लोगों को पहला चैप्टर के बारे में बताने आया हूं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिएगा, इस शब्द में यदि देखा जाए तो यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश, जैसे एशिया एक महादेश है, उसमें 7 देश है, वैसे ही यूरोप में कई देश मिलकर यूरोप एक महादेश। राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद, देखिएगा, मेरे बातों पे गौर कीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति लगाव। ठीक है, वो लगाव भावनात्मक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। ये कितने भी तरह का, जैसे राष्ट्रवादी वो भी कहलाएगा जो अपने धर्म को रक्षा कर रहा है, राष्ट्रवादी वो भी कहलाएगा जो अपने जात को रक्षा कर रहा है, राष्ट्रवादी वो भी कहलाएगा जो अपने देश के अंदर कुछ जीवों को रक्षा कर रहा है, राष्ट्रवादी वो भी कहलाएगा जो अपने देश के अंदर नई नई तकनीकों को विकसित कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब, यदि राष्ट्रवाद का डिफिनेशन देखा जाए तो राष्ट्रवाद का डिफिनेशन किताबी रूप यदि देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक भावनात्मक लगाव है जो किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी एकता और प्रेम को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो समझ गया ना, राष्ट्रवाद कहने का मतलब, राष्ट्रवाद एक भावनात्मक लगाव है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और अपने इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच क्या करता है? एक भावनात्मक लगाव और प्रेम को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, यानी दिखाता है, दर्शाता है। तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रवाद कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। और राष्ट्रवादी का यदि उदाहरण दिया जाए तो हमारे भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, अन्य से उसके बाद इंदिरा गांधी, जितने भी लोग हैं, नाम लिया जाए उतना ही कम है। ये सब लोग फेमस थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा राष्ट्रवादी हैं जिनके बारे में न हमें पता है न उन्हें पता है, क्योंकि वो
राष्ट्र के लिए लड़ाई यानी युद्ध करते करते अपनी प्राण को क्या कर दिए, न्यौछावर कर दिए, और वे उनको यहाँ तक भी अधिकार नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ लोग जान ही नहीं पाए तो उन्हें प्रदर्शित ही नहीं किया गया। ठीक है, हमारे देश जब गुलाम था, किसी भी देश को राष्ट्रवाद का जरूरत क्यों पड़ता है, किसी भी देश को राष्ट्रवाद का जरूरत क्यों पड़ता है? जब देश तरक्की करता है या किसी, तो राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देश में जब संकट आता है या कुछ घटना हो जाती है तो वहाँ पे क्या पड़ता है, राष्ट्रवाद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब लोग एकता होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रवाद से ही देश को प्रगति होती है, तरक्की होती है। नहीं तो जहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं, वो देश तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, कभी होगा नहीं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कहने का मतलब यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का क्या कारण था, ये मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि यूरोपीय देश में यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का 2-4 कारण ऐसे बताने वाला हूं जो आप जानेंगे। ठीक है, तो पहला कारण था क्या, पहला कारण था फ्रांस की क्रांति। पहला कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति। और दूसरा कारण क्या था, नेपोलियन का आक्रमण। ये कौन सा कारण था, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था, उदारवादी राष्ट्रवाद। चौथा कारण क्या था, राष्ट्रवाद की अवधारणाएं। चौथा कारण क्या था, राष्ट्रवाद की अवधारणाएं। ठीक है, तो ये सब के सब, इसके अलावा भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिएट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कारण है, ये 2 नंबरिया क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण है फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का आक्रमण, उदारवादी राष्ट्रवाद, उसके बाद राष्ट्रवाद की अवधारणाएं। तो ये सब क्या था, ये सब यूरोप में राष्ट्रवाद की कारण था। फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस एक देश है, वहां पे क्या हुआ, क्रांति हुआ, और यह क्रांति क्या बन गया, यूरोप में राष्ट्रवाद का एक कारण बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट, यह एक विदेशी आक्रमणकारी है, और ये क्या किया, नेपोलियन का आक्रमण, ये आया और यूरोपीय महादेशों में आक्रमण किया, और ये क्या बन गया, राष्ट्रवाद का कारण बन गया। उदारवादी राष्ट्रवाद भी क्या है, राष्ट्रवाद का कारण। राष्ट्रवाद की अवधारणाएं, और राष्ट्रवाद की अवधारणाएं भी एक कारण है। तो ये सब क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद की कारण। अब आता है इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति क्या है, नेपोलियन का आक्रमण कैसे हुआ, कहाँ कहाँ किया, पहले आक्रमण कहाँ किया, आक्रमण का क्या नीति था, उसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगा, राष्ट्रवाद की अवधारणाएं के बारे में बताऊंगा। तो ये सबों के बारे में मैं आपसे अगला वीडियो में जिक्र करूंगा। ठीक है, तब तक के मैं आप सभी लोगों से जाते जाते एक आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और घंटा को दबाना ना भूलिए। कहने का मतलब समझ गए, उल्टा करके दिखाया तो ऐसा नहीं, ऐसा। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि देखिए, कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास किया जाता है। लोग कहता भी है कि बोलने के लिए तो बहुत बहुत डिंग हाँक दिया जाता है, लेकिन करना उतना, जितना कहना आसान है उतना करना मुश्किल। ठीक है, तो मैं विशेष कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए मैं आता हूँ, चुपचाप क्लास लेता हूँ, निकल जाता हूँ।
मैं कुछ बोलता हूँ नहीं। आइए क्लास कीजिए, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। ठीक है, आप एजुकेशन से हैं, आप पढ़ाई से हैं, टाइम पास मत कीजिए। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। समझ में आया ना? मैं जो कहूँगा परफेक्ट कहूँगा, क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कुछ। ठीक है, और जरा भी मेरे से आपको जरा भी सीख मिलता है या कुछ मिलता है तो आपका फर्ज बनता है कि उसके बदले में मुझे भी कुछ गिव अप किया जाए। ठीक है, बाद बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।